श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो जय श्री कृष्ण। हिंदू सनातन धर्म में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसे हर छठ ललई छठ के नाम से जाना जाता है। यह पर्व पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर छठ का व्रत संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। महिला इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ रखती हैं। संतान की दीर्घायु की कामना से किया जाने वाला हर छठ प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 14 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि की शुरुआत 14 अगस्त को सुबह 4:23 से होगी। इसका समापन 15 अगस्त को दोपहर 2:07 पर रहेगा। भक्तों, इस बार यह व्रत 14 अगस्त को ही रखा जाएगा। इस दिन राहु काल का समय भक्तों दोपहर 2:04 से शुरू होकर 3:43 तक रहेगा, इसलिए इस समय पूजा ना करें। राहु काल के समय पूजा आराधना नहीं की जाती। रेवती नक्षत्र सुबह 9:06 तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ललई छठ के दिन प्रातःकाल महिलाएं स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेती हैं। पूरे विधि विधान से इस व्रत की पूजा करती हैं। यदि आप पहली बार इस व्रत को करने जा रहे हैं तो पूजा सामग्री ध्यान से सुने। इस व्रत में पलाश की टहनी, कुसा, 6 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग, महुआ, पुष्प, फल आदि की आवश्यकता पड़ती है। इस सभी सामान को इकट्ठा करने के बाद एक चौकी पर छठी माता का चित्र रखें। साथ में गणेश, गौरी, कलश आदि रखकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने से पहले मिट्टी के कुल्हड़ में महुआ आदि अन्य वस्तुओं को रख लें। फिर छठी माता की विधिवत पूजा करें, कथा श्रवण करें। अंत में छठी माता और गणेश गौरी की आरती करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगे। हर छठ के दिन भक्तों हल से जुती हुई जमीन पर नहीं चला जाता, ना ही इस दिन हल से तैयार किए गए अन्न का सेवन किया जाता है। इसीलिए इस दिन पसही के चावल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हर छठ के दिन भक्तों गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता। भैंस के दूध का प्रयोग पूजा आदि के लिए किया जाता है। हर छठ के दिन भक्तों महुआ के दातुन करने की भी परंपरा है। हिंदू मान्यता के अनुसार हर छठ के दिन ही शेष अवतार माने जाने वाले बलराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन उनकी विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता इस व्रत को करने पर बलदाऊ भैया पूरे वर्ष संतान की रक्षा करते हुए सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।